राष्ट्रभाषा रखने वाले सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, पिछले क्लास में हम संज्ञा के बारे में पढ़े थे। संज्ञा किसे कहते हैं और इसका प्रकार भेद के बारे में हमने आलोचना किया था। आज हम इस कालांश में हिंदी विषय के जो व्याकरण विभाग है, इसमें हम संज्ञा के परिवर्तन या विकार के बारे में अध्ययन करेंगे। संज्ञा किस कारण परिवर्तन होता है? पहला होता है संज्ञा का परिवर्तन 3 कारणों से होता है। कौन कौन से कारण? ना, पहला है लिंग के कारण, दूसरा है वचन के कारण, तीसरा है कारक के कारण। इन 3 कारणों से संज्ञा में परिवर्तन आता है। तो पहला आता है लिंग के कारण को कैसे परिवर्तन होता है। इसे लिंग का अर्थ है चिन्ह। लिंग किसे कहते हैं? जिस चिन्ह से जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। कोई भी जाति है तो उसका जब हम जानना चाहेंगे बोध होता है जिससे, उसे लिंग कहते हैं। तो लिंग का अर्थ क्या है? चिन्ह। तो कोई शब्द स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति के होते हैं। तो हिंदी में सिर्फ 2 ही लिंग है। तो जैसे हम उड़िया में 3 लिंग के बारे में पढ़े थे, जो प्राणियों में नहीं जाते हुए है क्लीबलिंग, परंतु हिंदी में प्राणी हो या अप्राणी हो सभी 2 ही लिंग में जाते हैं। जैसे हिंदी में चेतन मानव या मानवेतर, अचेतन वस्तु या भाव सभी को 2 वर्गों में बांट दिया जाता है, अर्थात उन्हें पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में रखा जाता है। मानव वर्ग में लिंग निर्णय में कठिनाई नहीं होती। तो मानव में जब हम लिंग निर्णय करते हैं तो वो आसान होता है। जैसे पुल्लिंग शब्द हमने कुछ लिखा है, पुरुष, धोबी, बाप, बेटा, नाना, फूफा, नेता, दाता। इसका स्त्रीलिंग रूप भी है। पुरुष का स्त्रीलिंग क्या है? स्त्री। धोबी, धोबी, बाप, माँ, बेटा, बेटी, नाना, नानी, फूफा, फूफी, नेता, नेत्री, दाता, दात्री। तो नाना क्या होता है? उड़िया में क्या कहते हैं? जैसे माता के, हमारे जो माता जी हैं उनके पिता को हम नाना कहते हैं और उनकी माता जी को नानी कहते हैं। जैसे औजा, आई, फूफा, फूफी, फूफा। जैसे उड़िया में उसे क्या कहते हैं? पियूसा, फूफी, पियूस, नेता, नेत्री, दाता, दात्री। तो इस तरह से हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे मानव वर्ग के आधार पर जो उसके अतिरिक्त जो आता है मानवेतर प्राणी। जैसे मानवेतर प्राणी का मतलब क्या होता है? जैसे मानव से जो निचले स्तर के होते हैं, कौन है? पशु पक्षी, जैसे हाथी, बकरा, शेर, बाघ, बैल, सांड, भैंसा, भेड़ा, ऊंट, ये सब पुल्लिंग शब्द है। तो हाथी, हथिनी, बकरा, बकरी, शेर, शेरनी, बाघ, बाघिन, बैल, सांड, इसका स्त्रीलिंग रूप है गाय, भैंसा, इसका स्त्रीलिंग रूप है भैंस, भेड़ा, भेड़ा का मतलब है जो औंडिया मेंढा, जिसे उड़िया में बोलते हैं, भेड़ा, भेड़, ऊंट, ऊंटनी। तो इस तरह के हम मानव और मानवेतर प्राणियों का लिंग निर्णय कर सकते हैं। मानवेतर प्राणियों में कुछ ऐसे प्राणी हैं जो केवल पुल्लिंग या केवल स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे पुल्लिंग शब्द है कौवा, मच्छर, पक्षी, तोता, नेवला, बाज, केंचुआ। ये सिर्फ पुल्लिंग में ही जाता है। कौवा सिर्फ पुल्लिंग में जाता है, उसका स्त्रीलिंग रूप नहीं है। उसी तरह से स्त्रीलिंग है कोयल, मक्षी, चिड़िया, मैना, गिलहरी, चील, जोंक। तो इन शब्दों का लिंग स्पष्ट करने के लिए नर या मादा शब्द जोड़ा जाता है। तो ये जो शब्द है नित्य, ये हमेशा पुल्लिंग में होता है। कौवा, मच्छर, पक्षी, तोता, नेवला, बाज। उसी तरह से स्त्रीलिंग है कोयल, मक्षी, चिड़िया, नेता, गिलहरी, चील, जोंक। ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। परंतु इनमें से नर और
मादा लगाकर हम जैसे नर कौआ मादा कौआ, नर मच्छर मादा मच्छर, नर पक्षी मादा मच्छी, नर कोयल मादा कोयल, नर मच्छी मादा मक्खी, नर चिड़िया मादा चिड़िया। इसी तरह से हम इसके लिंग निर्णय नर मादा लगाकर कर सकते हैं, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। अतः हिंदी के प्रत्येक शब्द का लिंग जानना जरूरी है। हम शब्द जाने तो उसका लिंग भी जान लें। कोई भी शब्द हो, प्राणी हो या अप्राणी हो, इनका लिंग जानना जरूरी है। अगर लिंग नहीं जानेंगे तो उसके वाक्य रचना और व्यवहार में बहुत सारी गलतियाँ होगी। लिंग निर्णय के विविध आधार होते हैं। तो लिंग कैसे हम निर्णय करेंगे? शब्द के वर्ग के आधार पर पहला है, दूसरा है शब्दांत मात्रा के आधार पर। तो शब्द वर्ग के आधार पर पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं देखिए। जैसे शरीर वर्ग, शरीर वर्ग में हमारे जो शरीर के बहुत सारे अंग हैं उनमें से कौन सा पुल्लिंग है कौन और कौन स्त्रीलिंग है, ये जान लेना भी जरूरी है। जैसे हमारे शरीर में पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं? होंठ, कान, बाल, नाखून, खून, हाथ, पाँव, दांत, ये सब पुल्लिंग शब्द है। परंतु अपवाद, अपवाद यानी जो इनके अतिरिक्त बाकी जो सब अंग है, जैसे आँख, नाक, जीभ, पीठ, जांघ, नस, कोहनी, हड्डी, ये सब है स्त्रीलिंग। अपवाद जो दिया है तो आँख स्त्रीलिंग है, नाक, जीभ, पीठ, जांघ, नस, कोहनी, हड्डी, ये सब स्त्रीलिंग है। उसी तरह से भोजन वर्ग, भोजन वर्ग में पुल्लिंग कौन सा है? जैसे लड्डू, समोसा, पकोड़ा, पेठा, पेड़ा, रसगुल्ला, भात, ये सब पुल्लिंग है। बाकी जो रह गया अपवाद, तो दाल, रोटी, पूड़ी, चपाती, सब्जी, खीर, कचौड़ी, जलेबी, रसमलाई, खिचड़ी, तरकारी, ये सब स्त्रीलिंग है। फल वर्ग में पुल्लिंग कौन से है? पुल्लिंग फल आम, पपीता, खरबूजा, सेब, संतरा, केला, अंगूर, ये सब पुल्लिंग शब्द आते हैं। उनमें से कौन सा फल स्त्रीलिंग है? लीची, नारंगी, ककड़ी, नाशपाती, ये सब स्त्रीलिंग है। रत्न वर्ग जैसे मोती, माणिक, पन्ना, हीरा, जवाहिर, मूंगा, नीलम, पुखराज, ये सब रत्न है। परंतु इनमें से अपवाद एक है मणि, जो स्त्रीलिंग है। बाकी सब रत्न पुल्लिंग है, सिर्फ मणि स्त्रीलिंग है। धातु वर्ग जैसे तांबा, लोहा, सोना, शीशा, कांसा, पीतल, टीन, रंगा, जितने सारे धातु है सब पुल्लिंग है, चांदी को छोड़कर। चांदी स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग। ये आसान है, याद रहेगा। शस्य वर्ग जैसे जौ, चावल, गेहूँ, बाजरा, धान, चना, तिल, ये पुल्लिंग है। तो स्त्रीलिंग कौन सा है? मकई, ज्वार, मूंग, अरहर, खेसारी, ये स्त्रीलिंग शब्द है शस्य वर्ग में। ग्रह वर्ग सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, मंगल, शनि, बृहस्पति, जितने सारे ग्रह हैं वे सब पुल्लिंग है, सिर्फ पृथ्वी को छोड़कर। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जो स्त्रीलिंग है। वर्ण वर्ग, वर्ण वर्ग में अ, आ, जैसे स्वर वर्ण में अ, आ, ह्रस्व, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ये सब है पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग सब वर्ण कौन कौन से हैं? छोटी ई, बड़ी ई, री, ये स्त्रीलिंग है। जल स्थल वर्ग, जल स्थल वर्ग जैसे पहाड़, पर्वत, रेगिस्तान, द्वीप, समुद्र, सरोवर, हिमालय, ये पुल्लिंग है। तो इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं? तराई, घाटी, नदी, पहाड़ी, झील, ये सब है स्त्रीलिंग शब्द। द्रव पदार्थ जैसे तरल पदार्थ और कठिन पदार्थ, जैसे शरबत, द्रव सिर्फ जो तरल पदार्थ इसे द्रव कहते हैं, जैसे शरबत, घी, तेल, जल, पानी, दूध, दही, मट्ठा, ये सब
पुल्लिंग है। तो इनमें से कौन सा द्रव पदार्थ स्त्रीलिंग है? चाय, कॉफी, छाछ, शाही, शराब। इसको अच्छी तरह से याद रखें बच्चों, क्योंकि इन शब्दों से परीक्षा में आता है लिंग निर्णय कीजिए। याद रखो, शरबत, घी, तेल, जल, पानी, दूध, दही, मट्ठा, ये पुल्लिंग है। तो चाय, कॉफी, कॉफी का मतलब है जो कॉफी पीते हैं हम, कॉफी। छाछ, जो उड़िया में उसे घोड़ो दही कहते हैं, तो उसको छाछ कहते हैं। स्याही, शराब, ये सब स्त्रीलिंग है। तो वृक्ष वर्ग, वृक्ष वर्ग जैसे आम, कटहल, देवदार, बरगद, चीड़, शीशम, सागौन, अशोक, ये सब पुल्लिंग वृक्ष है। तो कौन सा स्त्रीलिंग वृक्ष है? खिरनी, इमली, मौलसिरी, तो ये सब है स्त्रीलिंग वृक्ष। शब्द वर्ग के आधार पर हमने पुल्लिंग शब्द पढ़े थे। अब शब्द वर्ग के आधार पर हम स्त्रीलिंग शब्द देखेंगे। नदी वर्ग, सभी नदी स्त्रीलिंग होते हैं, परंतु सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र को छोड़कर। सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदी है पुल्लिंग, और बाकी के जितने सारे संसार के जितने सारे नदियां हैं वे सब स्त्रीलिंग है। नक्षत्र वर्ग, नक्षत्र वर्ग जितने सारे हैं 27 नक्षत्र, वे सब स्त्रीलिंग है। अश्विनी, रोहिणी, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, जितने सारे हैं। भाषा वर्ग, भाषा हमेशा स्त्रीलिंग ही होता है, भाषा कभी भी पुल्लिंग शब्द नहीं होता। तिथि वर्ग, तिथि जैसे तृतीया, अमावस्या, पूर्णिमा और बाकी जितने सारे तिथि हैं वे सब स्त्रीलिंग है, इनमें से पुल्लिंग कोई नहीं है। दुकान सामग्री वर्ग, जैसे इलायची, लौंग, सुपारी, हल्दी, हींग, ये सब पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द है, परंतु इनमें से जो अतिरिक्त होता है जो कि पुल्लिंग है, मसाले जो दुकान में जो मिलता है, तेजपात, कपूर, मसाला, धनिया, जीरा, नमक, ये सब पुल्लिंग है। याद रखो इसे, इलायची, लौंग, सुपारी, हल्दी, हींग, ये सब स्त्रीलिंग, और बाकी जो रहा तेजपात, कपूर, मसाला, धनिया, जीरा, नमक, ये सब पुल्लिंग। शब्दांत मात्रा के आधार पर पुल्लिंग। तो पहले हमने लिंग निर्णय का विविध आधार जो होता है शब्द वर्ग के आधार पर, अब शब्द के अंत वर्ण से आधार पर हम कैसे पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द जानेंगे। अब पहले जानेंगे शब्दांत मात्रा के आधार पर पुल्लिंग। अ, अन, आस, आर, आय, ख, ज, त, त्य, त्व, त्र, न, व, य से अंत होने वाले तत्सम शब्द, तत्सम यानी संस्कृत शब्द, जैसे त्याग, अंताक्षर अ, ग, क्रोध अ, दोष, वचन बच, अन। तो इसमें अंत शब्द अन, अ, जैसे साधन अन, विकास आस शब्द आता है। तो इस तरह के जो शब्द हैं वे सब पुल्लिंग है। ह्रास, विकार, संसार, उपाय, अध्याय, मुख, ख, शंख, सरोज, ज है, पंकज, गीत, स्वागत, नृत्य, साहित्य, सतीत्व, महत्व, नेत्र, त्र भी है ना, तो जैसे पवित्र, प्रश्न, पालन, गौरव, लाघव, वह शब्द भी है। कार्य, य, धैर्य, ये सब पुल्लिंग शब्द है। अपवाद इसमें भी है, जैसे विजय, विद्युत, आय, ये सब स्त्रीलिंग है। विजय, विद्युत, आय, इसका अंताक्षर य और त होते हुए भी यह स्त्रीलिंग में जाता है। आ, आन, आव, आवा, आर, ना, क्रियार्थक संज्ञाएं, ये सब जैसे आव, खाना, न, दान, पन, पा से अंत होने वाले हिंदी उर्दू शब्द, जैसे झगड़ा, आ, लगान, आन, मिलान, आन, बहाव, आव, चढ़ाव, आव,
बढ़ावा आवा, भुलावा इनकार आर, पढ़ना ना। तो ये सब शब्द क्रियार्थक संज्ञाएं जो है ये सब पुल्लिंग शब्द में आता है। हिसाब, गुलाब, डाकखाना, जेल खाना, खत, फूलदान, पिकदान, बचपन, कालापन, बुढ़ापा, पुजापा, ये सब पुल्लिंग शब्द में आता है। तो इसमें अपवाद यानी अतिरिक्त जो शब्द रह गया, उड़ान, आन, आन प्रत्यय आन है इसका अंताक्षर, फिर भी ये स्त्रीलिंग में जाता है। पहचान, किताब, शराब, दुकान, सरकार, ये सब स्त्रीलिंग है, याद रखो उसको। और अपनी जो हिंदी किताब है इसमें भी थोड़ा सा आप रेखांकित कर दीजिएगा, क्योंकि ये अतिरिक्त शब्द जो इनमें से अलग है जो स्त्रीलिंग में आता है। पहले हमने पढ़ा था पुल्लिंग, अब पढ़ेंगे शब्दांत मात्रा के आधार पर स्त्रीलिंग। तो शब्दांत मात्रा के आधार पर स्त्रीलिंग कौन कौन से, जैसे आ, ई, इमा, उ, ता, ती, ना, नी, या, सा से अंत होने वाले तत्सम शब्द, जैसे पूजा आ, प्रतिमा, छवि ई, विधि ई, गरिमा, महिमा इमा, मृत्यु, ऋतु उ आता है, स्वतंत्रता ता, साधुता, गति, रीति, रचना, प्रार्थना, हानि, ग्लानि, विद्या, क्रिया, मीमांसा, जिज्ञासा, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। उसी तरह से ऑन, आ, ईर, ईल, आई, बड़ी ई, इया, बड़ी ऊ, ख, त, स, वट, हट, ह से अंत होने वाले हिंदी उर्दू शब्द, जैसे दवा वा, दवा आ, दुनिया, जागीर, तस्वीर, तामील, तहसील, पढ़ाई, कटाई, गरीबी, बीमारी, खटिया, गुड़िया, झाड़ू, बालू, चीख, भूख, इज्जत, कीमत, कोशिश, बारिश, प्यास, सजावट, लिखावट, जितने सारे बट हट है ये सब स्त्रीलिंग है। चिल्लाहट, सलाह, सुबह, ये सब स्त्रीलिंग है। तो उनमें से अपवाद जो है अतिरिक्त शब्द ये सब पुल्लिंग है। होश, चाल चलन, ताश, दस्तखत, वक्त, माह, गुना, ये सब पुल्लिंग शब्द है। इसको थोड़ा से ध्यान देकर आप याद रखो, क्योंकि इन्हीं में से ही प्रश्न आएगा। लिंग परिवर्तन के नियम, तो हमने लिंग कैसे निर्णय करेंगे इसके बारे में अध्ययन किया। अब पढ़ेंगे लिंग कैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने के लिए जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। ऐसे भी कुछ शब्द हैं जिनके पुल्लिंग रूप तथा स्त्रीलिंग रूप पूरी तरह अलग अलग होते हैं। नीचे लिंग परिवर्तन के कुछ नियम दिए जा रहे हैं, इसको देखेंगे। जैसे अकारण शब्द में आ जोड़कर, जैसे वृद्ध अ, प्रिय, शिष्य, कनिष्ठ, ये सब अकारण थे। इसमें आ लगाने से ये स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे वृद्ध वृद्धा, प्रिय प्रिया, शिष्य शिष्या, कनिष्ठ कनिष्ठा, सूत सूता, प्रियतम प्रियतमा, तनय तनया, छात्र छात्रा। बहुत सारे बच्चे छात्रों को छात्री लिख देते हैं, हिंदी में छात्र छात्रा होता है। अकारण शब्द में बड़ी ई जोड़कर, जैसे पुल्लिंग शब्द है देव अ, पुत्र, कुमार, दास, इसमें ई जोड़कर कैसे होता है देव देवी, पुत्र पुत्री, कुमार कुमारी, दास दासी, हंस हंसी, हिरण हिरनी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, मेंढक मेंढकी। तो इस तरह से हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। उसी तरह से आकरण शब्द में छोटी ई जोड़कर, बड़ी ई जोड़कर पुल्लिंग शब्द, जैसे आकरण शब्द लड़का, दादा, बेटा, घोड़ा, बकरा, ये सब आकरण शब्द हैं। इसमें ई जोड़कर यानी बड़ी ई की मात्रा जोड़कर हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। लड़का लड़की,
दादा दादी, बेटा बेटी, घोड़ा घोड़ी, बकरा बकरी, भतीजा भतीजी, बूढ़ा बूढ़ी, मामा मामी। भतीजा का मतलब क्या होता है? उड़िया में पुत्रा, भतीजी जियारी, भतीजा भतीजी। अकरण शब्द में या जोड़कर, अकरण शब्द में या जोड़कर भी हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे कुत्ता कुतिया, बुढ़ा बुढ़िया, बेटा बिटिया, चूहा चूहिया। इसमें बेटा बेटी भी है, बेटा बिटिया भी होगा। तो इस तरह से या जोड़कर भी हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। चूहा, उसका स्त्रीलिंग शब्द चूहिया, या जोड़कर। इस सिर्फ बेटा का दो ही रूप है, बेटा बेटी, बेटा बिटिया। उस तरह से गुड्डा गुड़िया, बंदर बंदरिया, बाछा बछिया, लोटा लुटिया। तो लोटा लुटिया, इसका स्त्रीलिंग रूप है लुटिया। तो कुछ प्राणीवाचक और व्यवसायवाचक शब्द में इन जोड़कर, जैसे प्राणी और व्यवसायी में इन जोड़कर हम स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। जैसे बाघ, सांप, नाग, ये सब प्राणी है। सुनार, नाई, तेली, धोबी, ये सब व्यवसायी वाचक शब्द। जैसे बाघ बाघिन, सांप सांपिन, इन जोड़कर। तो इन जोड़ने से क्या होता है? जो बीच वाला जो इन, इसमें छोटी की मात्रा लगता है। नाग नागिन, इसको ध्यान से देखिएगा। सुनार सुनारिन, नाई नाइन, तेली तेलीन, धोबी धोबिन, नाती नातिन। उस तरह से कुछ प्राणीवाचक शब्दों में नी जोड़कर, जैसे मोर मोरनी, शेर शेरनी, ऊंट ऊंटनी, स्यार स्यारनी, हाथी हथिनी, हाथी हाथिनी नहीं होगा, हथिनी, सिंह सिंघनी, जाट जाटनी, गरीब गरीबनी। तो इसको याद रखिए, गरीब गरीबनी। कुछ प्राणीवाचक शब्द में आनी जोड़कर, जैसे देवर देवरानी, जेठ जेठानी, चौधरी चौधरानी, नौकर नौकरानी, सेठ सेठानी, मेहतर मेहतरानी। तो शब्दांत अक को इका बनाकर, जैसे पाठक पाठिका, बालक बालिका, इका, अक से इका हो गया। इका प्रत्यय जोड़ने से इसका स्त्रीलिंग शब्द होता है। लेखक लेखिका, कारक कारिका, सेवक सेविका, अध्यापक अध्यापिका, नायक नायिका, पाचक पाचिका। उस तरह शब्दांत बड़ी की इनी बनाकर, जैसे तपस्वी तपस्विनी, इनी, स्वामी स्वामिनी। तो इस तरह से हम बड़ी को इनी करके हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। शब्दांत में आइन जोड़कर, जैसे लाला ललाइन, ठाकुर ठाकुराइन। इस तरह से हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं आइन जोड़ के। जैसे गुरु गुरुआइन, इस तरह से भी होगा। शब्दांत बान मान को बती मती बनाकर, शब्दांत बान, जैसे धनवान, इसका अंत अक्षर क्या है? वान। तो इसको वान को बत्ती कर देंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। धनवान धनवती, ज्ञानवान ज्ञानवती, बलवान बलवती, भाग्यवान भाग्यवती। उसी तरह से अंताक्षर मान को मती लगाने से स्त्रीलिंग रूप होता है। जैसे श्रीमान श्रीमती श्रीमती, शक्तिमान शक्तिमती, आयुष्मान आयुष्मती, बुद्धिमान बुद्धिमती। इसी तरह से पुल्लिंग बनाने के लिए कुछ स्त्रीलिंग शब्दों में प्रत्यय लगाकर, जैसे नन, जैसे हमारे ननदोई ननद, ननद का जो पति होता है उसको ननदोई कहते हैं, ये पुल्लिंग शब्द है। बहनोई बहन, बहन का पति बहनोई। तो भेड़ा भेड़, भेड़ा जो पुरुष, भेड़ जो उड़िया में कहते हैं मेढ़ा, मेढ़ा उड़िया में मेढ़ी कहते हैं ना। तो हिंदी में भेड़ा है, होता है पुल्लिंग, और भेड़ है स्त्रीलिंग। इसको ज़्यादा ध्यान से देखिए। जैसे भैंसा, पोंडा, भैंस उसका स्त्रीलिंग रूप है। जैसे महिषी उड़िया में कहते हैं,
भैंसा भैंस। इसको ध्यान से देखिए क्योंकि ये इसमें हम गलती करते हैं, कौन सा स्त्रीलिंग कौन सा पुल्लिंग हम जानने में गलतियां करते हैं, इसलिए इन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान देकर याद रखिएगा। कुछ शब्दों में नर और मादा शब्द जोड़कर, जैसे कोयल, ये हमेशा स्त्रीलिंग होता है, तो इसमें हम पुल्लिंग कैसे जानेंगे, इसलिए नर मादा जोड़ के हम उसको पुल्लिंग स्त्रीलिंग कर सकते हैं। नर कोयल मादा कोयल, नर गिलहरी मादा गिलहरी, नर कौवा मादा कौवा, नर खरगोश मादा खरगोश, इस तरह से नर कछुआ मादा कछुआ, इस तरह से। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए अलग अलग शब्दों को व्यवहार करते हैं। जैसे पुल्लिंग जैसे अलग एकदम संपूर्ण अलग होता है, पिता माता, भाई बहन और भाई भाभी भी होगा। मर्द व आदमी, इसका औरत होगा स्त्रीलिंग सुख, मर्द औरत आदमी औरत। राजा रानी, बाप माँ, ससुर सास, पति पत्नी, पुरुष स्त्री, विद्वान विदुषी, इसको याद रखिए, विदुषी विद्वान विदुषी, सम्राट सम्राज्ञी, विधुर विधवा, जिसका स्त्री मर गया हो वो विधुर, जिसका पति मर गया हो वो विधवा। युवक युवती, बैल बधू, बैल या सांड, उसका स्त्रीलिंग रूप है गाय। साहब मेम, नर मादा, पुत्र कन्या, बादशाह बेगम, दाता दात्री, कवि कवयित्री, भ्राता भगनी, जनक जननी। तो इस तरह से पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग रूप अलग अलग शब्दों के व्यवहार से होता है। बच्चों, इस विषय का जो अभ्यास कार्य है आप उसका उत्तर जरूर अपना हिंदी SW कॉपी में लिखना। नीचे लिखे वाक्यों को रेखांकित संज्ञाओं के लिंग बताइए। आप ध्यान से इसका सिर्फ लिंग लिखना है। बादल, पहाड़, परिष्या, छत, सुंदरता, आपको आ जाएगा ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इसका वाक्य गठन को देखकर आप बता सकते हैं यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जो 2 नंबर है, ध्यान दीजिए कि क्रियापदों का लिंग कर्म के स्थान पर आई संज्ञा के अनुसार है। निम्न सारणी के शब्दों से सही वाक्य बनाइए। उसका मोहन ने साबुन खरीदा, दहलिया ने बाण चलाया, इस तरह से आपको वाक्य बनाना है। तो 3 नंबर देखिए, नीचे लिखी गई संज्ञाओं के पहले विशेषण अच्छा या अच्छी का उचित प्रयोग कीजिए। तो इसमें कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है, पहले उसको आप अलग करो और उसके बाद पुल्लिंग स्थान पर अच्छा, जैसे हिंदी एक भाषा है, अच्छी हिंदी। घड़ी, इमारत, नौकरी, दया, पर्दा, गाड़ी, झाड़ू, प्रथा, नतीजा, दुकान, ये सब पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, इसको निर्णय करो। उसके बाद अच्छा और अच्छी उसके पहले लगाओ। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। अब हमने पढ़ा था उसके आधार पर आप उसका लिंग बदलिएगा। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। जैसे आँख, शरीर, इज्जत, कहानी, बात, झगड़ा, भीख, तलवार, खेत, नौकरी, इसका लिंग बताइए। आप अपनी पाठ्यपुस्तक से कुछ अपनानीवाचक शब्द चुनिए और उनके लिंग भी जानिए। तो लिंग तो हमेशा पाठ्यपुस्तक से भी हम प्राणी अपनानी शब्द भी चुन सकते हैं और लिंग भी बता सकते हैं। बच्चों, इसमें है देखिए मजा। तो ग्रंथ पुल्लिंग है, पुस्तक किताब स्त्रीलिंग है। तो इसको ध्यान से देखिए। जल पुल्लिंग, मेघ पुल्लिंग, पानी पुल्लिंग, पवन पुल्लिंग, शहर पुल्लिंग, थाल पुल्लिंग। परंतु धानी, हवा, नहर, डाल, बिजली, इमली, ये सब स्त्रीलिंग है। तो सरौता पुल्लिंग है, सरिता स्त्रीलिंग है, नदी स्त्रीलिंग है, धारा स्त्रीलिंग, आरा, पर्वत, पहाड़, वन। इसको जानने के लिए आपको ये सब दिया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा।